दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे आपको क्लास 10 केमिस्ट्री को समझने में आसानी रहे और आप केमिस्ट्री में स्कोर 100% कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो ये हम समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है लाइक एयर, वाटर, सॉल्ट, चेयर, टेबल और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसे हम मैटर या तो फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है और ये पार्टिकल्स हम अपनी नॉर्मल आईसाइट से देख नहीं पाते। तो स्टडी ऑफ एनी मैटर और ऑब्जेक्ट एट इट्स कंपोजिशन लेवल एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिस्ट्री। मीन्स हमारे आसपास प्रेजेंट मैटर और ऑब्जेक्ट की स्टडी हम अगर उसके कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के लेवल पर करें तो हम उसे केमिस्ट्री कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल। आयरन नेल आयरन मेटल से बना है। आपने अपने घर में आयरन नेल तो देखा ही होगा। तो हम उसके कंपोजिशन यानी कि वो किस चीज से बना है, तो वो है आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो इस पार्टिकल्स का सिंबल केमिस्ट्री में Fe यानी कि आयरन है। अब इस आयरन की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्टिविटी विथ अदर मैटर और ऑब्जेक्ट। इसको हम डिटेल में समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स आयरन किस टेम्परेचर पे सॉलिड में से मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, जो है 1538 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट उस मैटर और ऑब्जेक्ट में पास होगा कि नहीं। तो आयरन नेल आयरन मेटल से बना है, तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आयरन नेल डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी विथ अदर मैटर। मतलब कि आयरन नेल कैसे किसी और मैटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा? आयरन नेल जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका रस्टिंग चालू हो जाएगा, मतलब कि उसको जंग लग जाएगा। तो हम उसे कहेंगे आयरन नेल की रिएक्टिविटी। तो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये समझ सकते हो कि कैसे कोई मैटर टेम्परेचर चेंज होने पे उसका स्टेट चेंज होता है, देन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं, या तो फिर वो किसी और मैटर और ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसे हम बोलेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर मैटर, टेबल सॉल्ट, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं। उसके बगैर हमारा खाना फीका लगता है। अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट दो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वो है सोडियम एंड क्लोरीन। केमिस्ट्री में सोडियम का सिंबल है Na एंड क्लोरीन का सिंबल है Cl। एक सोडियम का पार्टिकल और एक क्लोरीन का पार्टिकल मिलकर एक सॉल्ट का पार्टिकल बनाता है, जो है NaCl, और केमिस्ट्री में हम उसे प्रोनाउंस करेंगे सोडियम क्लोराइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट NaCl। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट इज 801 डिग्री सेल्सियस। सॉल्ट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, तभी जाके वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सेकंड है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, बट लिक्विड स्टेट में वो कर सकता है। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी, अभी आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विथ अदर मैटर। जब सॉल्ट यानी कि NaCl दूसरे मैटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेकिंग सोडा बनाएगा। ये बेकिंग सोडा जो हम केक एंड पेस्ट्री बनाने के लिए यूज करते हैं वो। तो ये है NaCl यानी कि सॉल्ट की रिएक्टिविटी विथ अदर मैटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। ना ही सिर्फ हमारे आसपास की चीजें बट पूरा वर्ल्ड ऐसे ही छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से बना है। अब केमिस्ट्री में इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के लिए स्पेसिफिक टर्म्स दिए गए हैं। सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट है एटम, सेकंड है मॉलिक्यूल एंड थर्ड है कंपाउंड। अब इन्हें हम डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट है एटम, द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और ऑब्जेक्ट that we cannot further differentiate is known as atom. Means किसी भी ऑब्जेक्ट और मैटर का सबसे छोटा यूनिट को हम एटम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा घर ब्रिक से बना है और ब्रिक हमारे घर का सबसे छोटा यूनिट है, तो इस ब्रिक को हम हमारे घर का यूनिट कहेंगे।
वैसे ही आयनिल आयन एटम से बना है, गोल्ड एटम से बना है और उसका केमिकल सिंबल है Au। दूसरे टाइप का पार्टिकल है मॉलिक्यूल, जो एटम से थोड़ा बड़ा होता है। When two or more atoms combine together, then they form molecule. There are three types of molecules. First है homoatomic molecule. Homo means same and atomic means atom. If two same kind of atoms combine together, then they form homoatomic molecules. Means दो एक ही तरह के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, दो हाइड्रोजन एटम्स जुड़ के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इसमें दो हाइड्रोजन एटम है तो इसका सिंबल होगा H2। वैसे ही दो ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होकर O2 मॉलिक्यूल बनाएगा और दो नाइट्रोजन एटम्स जुड़ के N2 मॉलिक्यूल। सेकंड है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो मीन्स डिफरेंट and atomic means atom. If two or more different kind of atoms combine together, then they form heteroatomic molecule. For example, CO2 molecule. CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें दो तरह के एटम्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ के हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। दूसरा एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल H2O। इसमें भी दो तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर H2O मॉलिक्यूल बनाएगा। तीसरा है अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, जिसकी बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो इसका मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जैसे दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। एक नाइट्रोजन एटम तीन हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर NH3 यानी कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाता है। थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स सिंगल and atomic means atom. Some atoms like helium, neon, argon don't combine with same kind of atom or different kind of atom. They stay as it is. So such a kind of molecule known as monoatomic molecule means single atom behave like a molecule. हीलियम, नियॉन, आर्गोन एक तरह के गैसेस हैं। तो हमारे आसपास एयर में हीलियम, नियॉन, आर्गोन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे और ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में। हम जो ऑक्सीजन गैस सांस में लेते हैं वो O2 फॉर्म में ही लेते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सो टोटल थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने देखे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और वो है एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स when a chemical substance is made up of just one type of atoms, then it's known as element. Means किसी chemical substance और matter में सिर्फ एक ही टाइप के atoms होंगे तो हम उसे element बोलेंगे। For example, gold is an element because pure gold में आपको सिर्फ एक ही टाइप के atoms दिखने को मिलेंगे जो है Au यानी कि gold. Helium is also an element. A pure helium gas contains only helium atoms. Helium is an element. O2 gas is also an element. O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, बिकॉज प्योर ऑक्सीजन गैस में सिर्फ O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स के ही बने होते हैं, तो हम इसे भी एलिमेंट बोल सकते हैं। H2, N2, O2 को हम एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि वो भी सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने हैं। बट आप वाटर यानी कि H2O को एलिमेंट में कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वाटर H2O को मॉलिक्यूल में टू टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को भी हम एलिमेंट नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में दो तरह के एटम से कार्बन एंड ऑक्सीजन और अमोनिया में भी दो तरह के एटम से नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ पार्टिकल है कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स when a chemical substance or matter is made up of more than one type of atoms, then is known as compound. अगर कोई मैटर एक से ज्यादा टाइप के एटम से बना हो तो उसे हम कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इन तीनों को हम कंपाउंड बोलेंगे क्योंकि वाटर में अब देखो तो टू टाइप्स ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में थ्री टाइप्स ऑफ एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनको हम कंपाउंड्स बोलेंगे और इन तीनों को हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे
क्योंकि वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इस छोटे से एटम में ऐसा क्या है जिससे वो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट या तो फिर मैटर बनाता है। तो ये जानने के लिए आपको इस छोटे से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं और उसके अराउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड है, जिसे सेल और ऑर्बिट या तो फिर एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स और ऑर्बिट होते हैं और एटम में टोटल 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। न्यूक्लियस में 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स में प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। प्रोटॉन का रिलेटिव मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास का यूनिट है और उसका रिलेटिव चार्ज है पॉजिटिव और +1, इसलिए प्रोटॉन्स को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में के अंदर दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास है 1 एटॉमिक मास यूनिट और उसका चार्ज 0 होता है और उसे नो चार्ज भी बोल सकते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी साइन नहीं दी गई है। अब तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अराउंड सेल में प्रेजेंट होता है। उसका रिलेटिव मास बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.0005 एटॉमिक मास यूनिट, तो उसे हम 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, बट उसका चार्ज होता है, वो भी नेगेटिव, यानी कि -1, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव साइन दी गई है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जिसका मास है, और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 0 है। और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड रहते हैं। अब बताओ, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? मुझे तो 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर दिख रहे हैं, और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे? चलो यहाँ पे दिए गए एटम का एटॉमिक नंबर पता करते हैं। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 न्यूट्रॉन्स है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो आप एक बात याद रखो कि किसी भी एटम में हमेशा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स 3 प्रोटॉन्स है तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो 3 ही है, बट एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स नंबर हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। अगर एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। अब एक और नंबर की बात करते हैं, जो है मास नंबर, जो एटॉमिक मास देता है। मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को ही मास होता है, बट इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट 0 होता है। मास नंबर का फॉर्मूला है मास नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स इस एटम का मास होगा 3 प्रोटॉन्स प्लस 4 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 7। तो इस एटम का एटॉमिक नंबर है 3 एंड मास नंबर है 7। आई होप आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें एटॉमिक नंबर 3 पे कौन सा एटम पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, तो वो है लिथियम और उसका सिंबल है Li। पीरियोडिक टेबल जहाँ पे सारे एटम्स एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं।
अब हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एलिमेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक पैटर्न दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट X, उसके लेफ्ट हैंड अपर साइड में मास नंबर A एंड लेफ्ट बॉटम साइड में एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, तो ऐसे उसकी पैटर्न को लिखना है। अब यहाँ पे हमारा एलिमेंट है लिथियम, तो X की जगह हमें लिथियम लिखना पड़ेगा और उसका मास नंबर A है 7 और एटॉमिक नंबर है Z3। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि टोटल 4 सेल्स न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है और सेल की नंबरिंग हमेशा न्यूक्लियस के बाद के सेल से स्टार्ट होती है। तो n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 एंड n is equal to 4 और उसको सिंबल भी दिए गए हैं। फर्स्ट सेल को K, सेकंड सेल को L, थर्ड सेल को M एंड फोर्थ सेल को N। अब बात करते हैं कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है 2n², जहाँ पे n इज इक्वल टू शेल नंबर। अगर फर्स्ट शेल होगा, फर्स्ट शेल कौन सा है K, तो फर्स्ट शेल की वैल्यू क्या होगी n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमें इस फॉर्मूला में रखनी है। तो 2 इंटू 1² इज इक्वल टू 2। तो इस फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होंगे, मतलब कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम हो सकते हैं, या तो फिर एक भी नहीं होगा, 0 होगा, या तो फिर 1 होगा, या तो मैक्सिमम 2 होगा, पर 2 से ज़्यादा नहीं होगा। सेकंड शेल है L, तो अब और उसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू 2। तब ये n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रखते हैं। 2 इंटू 2² इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। मीन्स इस सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं, बट या 8 से कम हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या तो फिर 8। अब थर्ड शेल है n और उसका n की वैल्यू है 3, तो उसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूला में रखनी है। 2 इंटू 3² इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। मीन्स थर्ड सेल की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब फोर्थ शेल है n और उसकी n की वैल्यू है 4, सो उसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूला में रखनी है। 2 इंटू 4² इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस 2n² फॉर्मूला की मदद से हर एक शेल में कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। ये 2n² रूल 1921 में 2 साइंटिस्ट बोर एंड बरी ने दिया था। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तो आज की वीडियो में हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।